अगर आप भी डॉक्टर से पूछे बगैर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जान बचा सकती है। माय नेम इज़ अहमद मसूद, स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग मेडिसिन के साथ करते हैं और उनको पता भी नहीं होता। नंबर 1, एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में छोड़ देना। यानी आपका बुखार जैसे ही ठीक हो गया तो आपने दवाई खाना छोड़ दी, कोर्स कंप्लीट नहीं किया। एंटीबायोटिक का कोर्स डॉक्टर आपको जितने दिन के लिए बताता है, आपको वो कोर्स उतने दिन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई को बीच में छोड़ देते हैं तो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पीछे रह जाते हैं वो अगली दफ़ा उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरी दुनिया में पैदा होने वाला एक बहुत बड़ा ख़तरा है, जिससे ये होता है कि आप दोबारा जब मेडिसिन खाते हैं उसी बुखार के लिए, वो दवाई फिर दोबारा असर नहीं करती। इसलिए डॉक्टर जो आपको कोर्स लिख के देता है उसको पूरा करें। दूसरी गलती, एक्सपायर्ड मेडिसिन खाना। आपकी घर की अलमारी में बहुत सी मेडिसिन और टैबलेट्स ऐसी होंगी जो एक्सपायर्ड होंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद इतनी ख़तरनाक नहीं होती, बस उनकी थोड़ी सी पोटेंसी कम हो जाती है। लेकिन सिरप्स, इंसुलिन और ऐसी मेडिसिन इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है कि आप अगर एक एक्सपायर्ड मेडिसिन खाते जा रहे हैं कुछ टाइम से और आपको पता ही नहीं है कि वो एक्सपायर है, तो वो आपकी जान भी ले सकती है। कभी भी एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स या इंजेक्टेबल्स ना यूज़ करें। नंबर 3 पे जो मैंने मिस्टेक ऐड की है वो है पेन किलर्स का ओवर यूज़। यानी दर्द की गोलियां आप ज़्यादा खा रहे हैं, आपको किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द हो रहा है तो आप फ़ौरन से पेन किलर ले रहे हैं। याद रखिएगा, पेन किलर सिर्फ दर्द को मास्क करता है, यानी टेम्परेरी आपको आराम दे देता है, लेकिन वो रूट काज को कभी भी ठीक नहीं करता। दर्द से आपको आराम हो गया। अब एक चीज़ यहाँ माइंड में रखने वाली ये है कि अगर हफ्ते में 3 दफ़ा आपको किसी भी दर्द के लिए पेन किलर लेना पड़ रहा है, इट माइट पॉसिबल कि उसका रूट काज कोई और हो, किसी और वजह से आपको दर्द हो रहा हो। तो इसलिए अगर हफ्ते में आप 3 से ज़्यादा दफ़ा पेन किलर ले रहे हैं तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रूट काज को समझ सकें और अपनी बीमारी का सही इलाज करवा सकें, बजाय इसके कि आप रोज़ हर किसी दर्द पे पेन किलर खाए जा रहे हैं। पेन किलर्स का जो ओवर यूज़ है ये आपके स्टमक के लिनिंग्स को और आपके लिवर दोनों को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है अगर आप ओवरडोज करते हैं। इसलिए पेन किलर्स का इस्तेमाल भी एक महदूद लिमिट तक करें। नंबर 4 पे जो मैंने मिस्टेक ऐड की है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद से करना, यानी बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप जाके मेडिकल स्टोर से कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं और उसको आप फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एंटीबायोटिक मेजरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, यानी जो इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया से हुआ है, ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक सिर्फ उसी को ही ट्रीट करती है, जबकि वायरल इन्फेक्शंस जो कि वायरसेस के थ्रू होते हैं या किसी और स्पीशी की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन होता है, उसको एंटीबायोटिक ट्रीट नहीं करती। तो इस सूरत में आप एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो आप अपनी बॉडी के नेचुरल बैक्टीरियाज को भी डिस्टर्ब करते हैं और अपनी बॉडी को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करते हैं। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आती है कि इंडिया के जो पीपल हैं उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है। 5वीं मिस्टेक जो मैंने यहाँ पे ऐड की है वो है अपनी मेडिसिन को गलत जगह पे स्टोर करना। अब लोग मेडिसिन तो लेके आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन सी मेडिसिन को किधर जाके स्टोर करना है ताकि उसका जो असर है वो कम ना हो। डायरेक्ट सनलाइट या फिर हीट आपकी मेडिसिन को डिग्रेड कर सकती है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसको बनाते हैं उनको ब्रेक कर सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेडिसिन को ऐसी जगह पे रखा होता है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, फिर ऐसा रूम हो गया जो थोड़ी जहाँ पे नमी है, तो नमी भी आपकी जो दवाई की कंपोजिशन है उसको ख़राब कर सकती है। याद रखें, मेडिसिन को आपने सूखी जगह पे और हल्की सी ठंडे टेम्परेचर पे रखना होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको जब प्रिस्क्राइबर आपको देता है तो वो साथ आपको गाइड भी करता है
कि इसको आपने इस टेम्परेचर पे रखना है। वो इसीलिए बताता है क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो दवाई ज़्यादा असर करती है और बेहतरीन हालत में रहती है। तो ये थी आज की 5 मिस्टेक्स जो लोग मेडिसिन लेते हुए करते हैं। नंबर 1 हमने डिस्कस की पैन किलर्स का ओवर यूज़, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक को खुद से लेना, दवाइयों को स्टोर करना, और जो 5वीं है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें ताकि वो इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज़ हैं, क्यूरीज हैं, कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।